आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बत सीमा के अंतिम गांव लेप्चा में सुरक्षा बल के जवानों के साथ मनाई दीपावली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वनटांगिया समाज के लोगों के साथ साझा की दीपावली की खुशियां। 153 करोड़ रुपए लागत की 52 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश भर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई दीपावली। अयोध्या और चित्रकूट में रहा विशेष उल्लास और दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान बनाने के बाद बोले मुख्यमंत्री, सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में सुरक्षा बल के जवानों के साथ दीपावली मनाई। लेप्चा तिब्बत सीमा पर हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाला अंतिम गांव है। श्री मोदी ने यहां जवानों को संबोधित करते हुए कहा, ये पल मेरे लिए भी, आपके लिए भी और देशवासियों के लिए भी दिवाली में नया प्रकाश पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं, तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कहा जाता है जहां राम वहीं अयोध्या। मेरे लिए जहां भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। उन्होंने जवानों से कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाना जोश और गर्व से भरा अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का प्रदर्शन करते हुए हमारे जीवन को रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों का साहस अटूट है। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों का त्याग और समर्पण लोगों को सुरक्षित रखता है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 पहुंचकर वहां के लोगों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने इस मौके पर 153 करोड़ रुपए लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए केंद्र व राज्य की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने वनटांगिया गांव में पक्के मकान, अच्छे स्कूल, अच्छे आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य सुविधाओं के प्रति अपनी प्रसन्नता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकारात्मक भाव से किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो संघर्ष वनटांगिया के लिए हुआ वो सार्थक हुआ। आज जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे ही गोरखपुर, वनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सज और संवर रहा है। यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना समेत कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व मिष्ठान वितरित किया। उन्होंने विभिन्न विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया और गर्भवती की गोद भराई के साथ साथ छोटे बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के पूर्व और वर्तमान स्थिति का उल्लेख करने के साथ ही भविष्य में यहां से जलमार्ग यातायात की दिशा में काम करने का आश्वासन दिया। गोरखपुर विकास की दृष्टि आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, लेकिन आज गोरखपुर में और सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है। कुछ ही वर्षों के बाद हम जल मार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली की क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शनिवार को 22 लाख से अधिक दियों को एक साथ जलाकर मनाए गए दीपोत्सव को दिव्य और कभी नहीं भूलने वाला बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या के दीपोत्सव ने देश के लोगों में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। अंधकार पर प्रकाश के विजय के पर्व के रूप में प्रतिष्ठित दीपावली कल पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। शहर, कस्बों और गांवों में दीपावली का उत्साह देखते ही बन रहा था। शाम ढलते ही दियों और मोमबत्तियों की रोशनी से लोगों के घर दमक उठे। वहीं बाजारों में इमारतों को बिजली की आकर्षक झालरों से सजाया गया। चारों तरफ रोशनी की छटा बिखर रही थी। दीपावली पर घर घर में सुख, समृद्धि और धन की देवी लक्ष्मी तथा विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई। उधर रामनगरी अयोध्या में दीपावली का विशेष उत्साह छाया रहा। जगह जगह दीपों की मनोहारी छटा को देखकर नगरवासी और बाहर से आए श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। श्रीलंका विजय के बाद श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से ये परंपरा कायम है। धार्मिक नगरी चित्रकूट में भी दीपावली पर उमंग और उत्साह का वातावरण बना रहा। इस अवसर पर भगवान कामतानाथ की पंचकोसी परिक्रमा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ दीपावली के मौके पर लगने वाला 5 दिवसीय मेला भी शुरू हो गया है। इस दौरान मंदाकिनी नदी पर हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते समय ऋषि मुनियों के साथ मंदाकिनी नदी में दीपदान किया था। चित्रकूट में इस बार 2 दिन दीपावली मनाई जाएगी। आज भी अमावस्या होने की वजह से मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सर्वांगीण विकास के प्रति एक बार फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। शनिवार को अयोध्या में रचे गए दीपोत्सव के विश्व कीर्तिमान के बाद कल सुबह मुख्यमंत्री ने श्री राम लला के दर्शन कर हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। उन्होंने साधु संतों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। दीपोत्सव कार्यक्रमों ने अयोध्या को एक नई पहचान दिलाना शुरू किया है और आज उसका एक मूर्त रूप दीपोत्सव बन चुका है। स्वाभाविक रूप से हर अयोध्यावासी इसके लिए आज पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा हुआ है। मैं इस अवसर पर सबसे विस्तार से चर्चा हुई है और श्री राम जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या के समग्र विकास के लिए वे लोग सभी अपना योगदान देंगे। मैं दीपावली के अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को, अयोध्यावासियों को, प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व दीपावली की हृदय से बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आज पेश है वीरांगना नागारानी गाइदिनल्यू की संघर्ष गाथा। नागारानी गाइदिनल्यू ने सिर्फ 16 साल की आयु में 5000 नागा जनजाति क्रांतिवीरों का संगठन खड़ा किया था। नागा क्षेत्र में इन लोगों ने अंग्रेजों को टैक्स देने से इनकार कर दिया था। नागारानी गाइदिनल्यू की अगुवाई में इन क्रांतिकारियों ने छापामार युद्ध से अंग्रेजों की चौकियों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे ब्रिटिश सेना भयभीत हो गई। धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 18 अप्रैल 1932 को नागारानी को बंदी बना लिया गया। 14 वर्ष की कैद के बाद 1947 में उन्हें छोड़ा गया। उन्होंने नागाओं के धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा एवं संवर्धन के लिए जलियांग राग हरक्का संगठन की स्थापना की। समाज में फैली बुराइयों को दूर करते हुए समयानुकूल परंपरा को स्थापित किया। नागारानी ने 17 फरवरी 1993 को मणिपुर में अपने पैतृक गांव लंगकाओ में आखिरी सांस ली। उनके संघर्ष और राष्ट्र निर्माण के योगदान में उन्हें पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दीपावली महापर्वों की श्रृंखला का चौथा पर्व अन्नकूट पूरे प्रदेश में आज मनाया जाएगा। अन्नकूट का शुभ मुहूर्त 2 दिन होने से इससे जुड़े अनुष्ठान कल भी पूरे किए जाएंगे। इस पर्व को गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बत सीमा के अंतिम गांव लेप्चा में सुरक्षा बल के जवानों के साथ मनाई दीपावली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वनटांगिया समाज के लोगों के साथ साझा की दीपावली की खुशियां। 153 करोड़ रुपए लागत की 52 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश भर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई दीपावली। अयोध्या और चित्रकूट में रहा विशेष उत्साह।
और दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान बनाने के बाद बोले मुख्यमंत्री, सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।